नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं बर्गर किंग के बारे में। इस साल में कई IPO देखने को मिले और बर्गर किंग का IPO उन्हीं में से एक था जो कि बहुत ही पॉपुलर बना रहा। इसमें रिस्पॉन्स हमें बहुत ही तगड़ा देखने को मिला और इसके ही चलते जो लिस्टिंग आज हमें देखने को मिली वो भी एकदम बम्पर देखने को मिली थी। IPO का प्राइस बैंड था 59 रुपीज़ से लेकर 60 रुपीज़ का, लेकिन आज जो हमें लिस्टिंग देखने को मिली है, जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलता है वो 135 रुपीज़ का है। तो इसके चलते 125% के शानदार रिटर्न्स इसने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए हैं। एक ही दिन हुआ है फिर भी इतने शानदार लिस्टिंग गेन्स यहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जिनको भी अलॉटमेंट मिला है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अलॉटमेंट मिल जाने के बाद, लिस्टिंग गेन्स हो जाने के बाद इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी भी स्टॉक में मौका है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बर्गर किंग के बम्पर लिस्टिंग के बारे में एंजल ब्रोकिंग वालों का क्या कहना है उसके बारे में जरा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सच लिस्टिंग वाज इन लाइन विथ आवर एक्सपेक्टेशन। तो इनका मानना है कि जो बम्पर लिस्टिंग देखने को मिल रही है हमने जो एक्सपेक्ट किया था उसी के चलते है। और इसका रीजन है कि जो कंपनी का इशू प्राइस था, जो IPO का वैल्यूएशन था, वो सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल था इन कंपेरिजन टू जुबिलेंट फूडवर्क्स और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जो कि डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स रिस्पेक्टिवली को चलाने का कामकाज करती है। तो ये इसकी पीयर कंपनीज के मुकाबले काफी अच्छे वैल्यूएशन था, जिसके कारण ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और उसके चलते बम्पर लिस्टिंग हमें यहां पर देखने को मिली। एंजल ब्रोकिंग का सलाह है कि शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को यहां पर स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ऐसा एंजल ब्रोकिंग कह रहे हैं। क्योंकि आगे आने वाले सालों में बर्गर किंग काफी ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। इंडिया में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एम्पल स्कोप यहां पर हमें दिखाई देता है, ऐसा एंजल ब्रोकिंग का मानना है। तो एंजल ब्रोकिंग तो काफी पॉजिटिव चलकर दिखाई देते हैं बर्गर किंग को लेकर। इवन आफ्टर सच बम्पर लिस्टिंग देयर इज नो इशू विद द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। एंजल ब्रोकिंग का कहना है कि इतनी बम्पर लिस्टिंग दिखने के बावजूद स्टॉक यहां पर IPO प्राइस से डबल हो गया, उसके बावजूद वैल्यूएशन उनके लिए कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है। उनका कहना है कि आगे आने वाले सालों में कंपनी मार्केट शेयर को गेन करेगी, मार्केट शेयर बढ़ाएगी, अब नए स्टोर्स को ओपन करके अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा एग्रेसिव होकर नए स्टोर्स को ओपन करेगी और मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश करेगी, जिसके चलते ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, इनकी रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आएगी और ये कंपनी इवेंचुअली प्रॉफिट हमें रिपोर्ट करती हुई नजर आएगी। क्योंकि फिलहाल हम सभी को पता है बर्गर किंग कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड करना चाहती है फिलहाल के लिए। लेकिन इनका कहना है कि आगे आने वाले सालों में जब ये ज्यादा स्टोर्स ओपन कर चुकी होंगी, इनका रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी भी इनके पीछे चली आएगी और कंपनी प्रॉफिट्स को रिपोर्ट कर पाएगी और यहां पर स्टॉक में हमें री रेटिंग ऑफ द मल्टीपल देखने को मिलेगा। बर्गर किंग के एक्सपांशन के प्लान्स बहुत ही एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वो 261 स्टोर्स को ऑपरेट करती है, लेकिन उनका प्लानिंग है कि 370 स्टोर्स को वो ऑपरेट करना चाहती है बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022 और दिसंबर 2026 तक तो वो 700 से भी ज्यादा स्टोर्स को ऑपरेट करना चाहते हैं। तो क्लियरली हमें ये पता चलता है कंपनी अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती है, देश के कोने कोने में पहुंचना चाहती है और इसके चलते ही ब्रोकरिंग हाउसेस का मानना है कि यहाँ पर काफी एम्बिशियस प्लान्स दिखाई दे रहे हैं और एज ए रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये एक्सपांशन के प्लान्स आगे आने वाले 2 सालों में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जितना भी उन्होंने प्लान करके रखा है उतना वो एग्जीक्यूशन में सफल हो जाते हैं, तो ये एक मल्टी बैगर स्टोरी हमें बनती हुई नजर आ सकती है, ऐसा ब्रोकरिंग हाउसेस का मानना है। तो काफी पॉजिटिविटी यहां पर फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए बर्गर किंग में दिखाई दे रही है। बर्गर किंग जो कि एक्सक्लूसिव नेशनल मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स रखती है इंडिया में टिल दिसंबर 2039, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हमें दिखाई देती है। रॉयल्टी रेट की बात करें तो 5% ऑफ सेल्स वो चार्ज करती है और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 18 से करके फाइनेंशियल ईयर 20 में रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 49% का CAGR और एबिटा रिपोर्ट किया था 258% का CAGR। तो आप समझ सकते हैं कितना ग्रोथ करने वाली कंपनी है और इसके पीछे रीजन है कि जो रेस्टोरेंट्स के नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एडिशंस हमें दिखाई देते हैं और इसके ही चलते यहां पर इतना ज्यादा एबिटा में हमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है। बर्गर किंग इज वेल प्लेस्ड इन द QSR चेन, यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन
space and it is the one of the fastest growing companies. In the long term, it is expected to pick up space as it plans to expand its restaurant network, continue building brand recall value, managing cost efficiency to expand margins, and introducing new products on a timely basis. Needless to say, it has a globally recognized brand name. तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी नई है, यहाँ पर बहुत सालों से कामकाज करती है. इंडिया में शायद नहीं हो सकती है, नहीं तो नहीं है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा कामकाज है. 18,000 से भी ज़्यादा के स्टोर्स ये ग्लोबली चलाती है. वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर इट्स कस्टमर्स एंड अ वेल मैनेज सप्लाई चेन मॉडल विच विल ऑगर वेल फॉर इट्स ग्रोथ. तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी हमें फिलहाल यहाँ पर दिखाई देती है. तो आप देख सकते हैं हम बर्गर किंग के 1 डे के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर एक कैंडल 5 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. तो यहां पर कुछ ज़्यादा एनालिसिस तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें यहां पर क्लियरली पता चलता है इसमें बम्पर लिस्टिंग हुई, उसके बाद भी हमें तेज़ी देखने को मिली और अपने डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिल रही थी. तो जो दर्शा रहा है कि काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ पर हमें इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं अगर आपका टाइम होराइजन 2-3 सालों का, 5 सालों का, 6 सालों का है, क्योंकि इनके जो एक्सपांशन के प्लान्स है वो भी कोई एक साल में नहीं होने वाला. दिसंबर 2026, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट दिसंबर क्या 2027 तक हमें यहाँ पर एक्सपांशन प्लान्स खत्म होते हुए नजर आएंगे. तो आपको भी अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं. विजन लॉन्ग टर्म का है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका विजन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए. अगर आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर नहीं है तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि एक कंपनी ऐसी है जो कि एक्सपांड करना चाहती है, जिसका प्रॉफिट पर फिलहाल बिल्कुल भी फोकस नहीं है, प्रॉफिट्स बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करती है, लगातार लॉस करती जा रही है. इसीलिए अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो आप यहां पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, आईपीओ के टाइम पर भी बताया था. और यहां पर फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो ये करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है. अगर आपको स्टॉक में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल जाता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, तो थोड़ा सा स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है. 110 के लेवल्स, 115 के लेवल्स हमें यहां पर दिखाई दे सकते हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है. और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. और अगर आप एक शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने के बारे में सोच सकते हैं. और रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर नहीं है तो इससे आप जितना दूरी बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए. थैंक यू. स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग.